हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। आज एक न्यू टॉपिक, न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने का ट्राई करेंगे। क्या अपना सेनोनिम फेनो कोडिंग। अब सेनोनिम फेनो कोडिंग क्या होती है? जो हमने सोर्स कोडिंग टेक्निक स्टार्ट किया था, सोर्स कोडिंग टेक्निक होता है। अब सोर्स कोडिंग की टेक्निक क्या होता है भैया? जो भी अपना ट्रांसमीटर के साइड में जब भी कोई सोर्स है, इन्फॉर्मेशन सोर्स है, अपना डाटा जनरेट कर रहा है, वो क्या करेगा? अपना कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, यानी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। किसके अकॉर्डिंग? ये सेनोन फेनो अकॉर्डिंग क्या डिफाइन करता है? जो भी कोड अपना असाइन करते हैं, बाइनरी कोड असाइन करते हैं 0101 फॉर्मेट में, वो क्या कंडीशन होती है? जो मैसेज या जो सिंबल मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, यानी जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या ज्यादा ज्यादा टाइम पे रिपीट हो रहा है, वो क्या उनके लिए असाइन करता है शॉर्ट, यानी छोटा असाइन करते हैं यहाँ पे कोड। एंड मोर प्रोबेबल, जो भी प्रोबेबल जिन सिग्नल की प्रोबेबिलिटी लेस है, यानी यहाँ पे क्या जाएगा? कॉन्सेप्ट क्या होता है सेनोनिम फेनो में? मोर प्रोबेबल, मोर प्रोबेबिलिटी के लिए क्या जाएगा अपना इसमें? लेस सिंबल, लेस बाइनरी बिट्स। क्या जाएगा? जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उनके लिए लेस जो बिट्स होते हैं, बाइनरी बिट्स, यानी 0101 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। देन नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे? अगर प्रोबेबिलिटी जो सिंबल है, सिंबल की प्रोबेबिलिटी लेस है, लेस प्रोबेबल, लेस प्रोबेबल सिग्नल के क्या जाएगा अपने यहाँ पे? मोर या लार्जर बाइनरी बिट्स, लार्जर बाइनरी बिट्स। बाइनरी बिट्स क्या हो जाएगा? ज्यादा होंगे। किनके लिए? जिनकी प्रोबेबिलिटी लेस है उनके लिए अब क्या हो जाएगा? मोर एंड लार्जर बाइनरी बिट्स असाइन करेगा। ठीक है, तो टेक्निक होती है सेनोनिम फेनो कोडिंग। अब ये क्या होता है, पहले इनका वन बाय वन देखते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, हिंट दे दिया क्या अपना यहाँ पे सोर्स कोडिंग टेक्निक होती है। यस, अब देखते हैं सेनोनिम फेनो कोडिंग होता क्या है, क्या टेक्निक है इसके। वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले कि किसके लिए यूज होते हैं, डेफिनेशन क्या होता है इसके। सेनोनिम फेनो कोडिंग किसके लिए यूज होता है? लॉसलेस डाटा कंप्रेशन की, यानी जो डाटा कंप्रेस करने के लिए। कैसे कि अगर मोर प्रोबेबल, कोई सिंबल ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उसका, तो उसके लिए क्या करते हैं? कंप्रेस करके उसको कम बैंडविड्थ या कम बाइनरी बिट्स असाइन करते हैं। देन जिनकी प्रोबेबिलिटी लेस है, यानी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा सिंबल का लेस है, तो उनके लिए क्या आ जाएगा? मोर, मोर या लॉन्गर कोड अपने क्या करेंगे? असाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्निक यहाँ पे बता रखा है, सेनोनिम फेनो कोडिंग इज ए लॉसलेस डाटा कंपैरिजन टेक्निक। यानी इसमें क्या होता है? लॉस, वो जो भी डाटा में या बिट्स में लॉस होता है, वो क्या जगह अपना लेस करेंगे या कम करते हैं। देन दैट असाइन द शॉर्टर, या शॉर्ट किसके लिए असाइन करते हैं? शॉर्ट बाइनरी कोड फॉर मोर प्रोबेबल सिग्नल। एंड जिन सिंबल की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उनके लिए क्या करते हैं अपन? शॉर्टर बाइनरी कोड्स असाइन करते हैं। देन लॉन्गर कोड असाइन करते हैं फॉर लेस प्रोबेबिलिटी, यानी जिन सिंबल्स की प्रोबेबिलिटी लेस है उनके लिए क्या जाएगा अपना यहाँ पे? लॉन्गर या मोर क्या जाएगा अपना? कोड असाइन करते हैं। ठीक है, तो अपने यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया। जिनकी प्रोबेबिलिटी लेस है, प्रोबेबिलिटी लेस है, उनके लिए क्या अपना यहाँ पे? मोर कोड। एंड जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई है, एंड उनके लिए क्या जाएगा अपना यहाँ पे? लेस कोड, लेस कोड असाइन करेंगे यहाँ पे। आई होप इतना आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट क्या है। देन अब इसके बाद देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? आइडिया इज डिवाइडेड इनटू टू सेट, यानी जो भी अपना कोड्स गिवन है या नंबर ऑफ सिंबल्स या मैसेज गिवन होंगे, उनके अपन क्या करेंगे? दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। कंडीशन क्या होती है? दोनों ग्रुप्स की प्रोबेबिलिटी, यानी ग्रुप नंबर 1 यानी ग्रुप नंबर 2, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? ऑलमोस्ट इक्वल या नियरेस्ट, यानी या तो उनकी प्रोबेबिलिटी दोनों की, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 के मैसेज की, या लाइक हमने ऐसे कंसिडर कर लिया कि अपने पास 5 मैसेज है। 5 मैसेज में वन मैसेज, यानी मैसेज नंबर 1 एंड रिमेनिंग क्या है? मैसेज नंबर 2 3 4 5, यानी 1 और 4 का ग्रुप हमने किया। तो वह प्रोबेबिलिटी हमने कंसिडर किया ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 की प्रोबेबिलिटी हाई है, यानी ग्रुप नंबर प्रोबेबिलिटी हमने कंसिडर कर लिया 1/2। जो मैसेज 1 है, मैसेज नंबर 1 है, उनका प्रोबेबिलिटी का जितना भी एडिशन है उनका 1/2 बन रहा है। एंड जो रिमेनिंग है मैसेज 2, मैसेज 3, मैसेज 4, मैसेज 5, इनका प्रोबेबिलिटी का एडिशन अपने पास 1/2 मिल रहा है। तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग का कंडीशन क्या होता है? नियरली इक्वल टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी जितने भी सिंबल्स है, जितने भी सिंबल्स की प्रोबेबिलिटी है, उनको नियरली एडिशन करने के बाद क्या करना है? ऑलमोस्ट नियरली आनी चाहिए, यानी ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 का जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल आना चाहिए, इक्वल या नियरेस्ट, नियरेस्ट इक्वल आना चाहिए। राइट, देन असाइन करते हैं अपन 0 and 1 असाइन करते हैं ग्रुप्स के। एंड जो अपर ग्रुप है, यानी जहां से पार्टीशन कर रहे हैं उसके ऊपर वाले ग्रुप को क्या करते हैं? 0 असाइन करते हैं। एंड लेस वाला ग्रुप, नीचे वाला ग्रुप पार्टीशन को आ जाएगा अपने 1 असाइन करते हैं। अब वो असाइन कैसे करना है उससे रिलेटेड मैं एक न्यूमेरिकल सोल्व करके भी बताऊंगा, क्या आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देन
ये प्रोसेस कब तक करते हैं, जब तक अपना लास्ट यानी ईच एंड एवरी सिंबल या मैसेज को क्या करना है, अपने प्रोबेबिलिटी असाइन ना हो या वो यूनिक कोड असाइन ना हो, तब तक अपने क्या करना है, ये प्रोसेस फॉलो करना है, प्रोसेस कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो अब ये स्टेप्स देखते हैं पहले कि जो सिनोनिम कोडिंग एल्गोरिथम में या प्रोसेस है या मेथड है, उसमें कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना होता है। तो उनके कुछ स्टेप्स रहते हैं, तो 4 स्टेप्स होते हैं। तो पहला देखते हैं अपना, स्टेप नंबर 1 होता है, जो जितने भी मैसेज गिवन है, जितने भी प्रोबेबिलिटी गिवन है, उनको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी जो हायर प्रोबेबिलिटी है उसको ऊपर एंड लोअर प्रोबेबिलिटी क्या है नीचे, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। देन स्टेप नंबर 2 क्या होता है, डिवाइड करना है 2 पार्टीशन में। एंड पार्टीशन का जो कंडीशन क्या होता है, उनका जो प्रोबेबिलिटी का एडिशन है या समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 का क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल या उनका नियरेस्ट अबाउट, यानी नियरेस्ट होना चाहिए उनका समीशन, राइट। देन नेक्स्ट क्या होता है, असाइन करना अपने को ग्रुप नंबर, यानी जो अपर प्रोबेबिलिटी है, अपर ग्रुप है, उनके लिए क्या अपना 0 असाइन करना होता है। एंड जो लोअर पार्टीशन है उसको क्या असाइन करना होता है 1। एंड जितने भी प्रोबेबिलिटी है उनको 1 असाइन करना होता है। देन लास्ट स्टेप क्या आता है, जो स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3 है उसको रिपीट करना है। कैसे कि अपना ग्रुपिंग करना है, देन उसको असाइन करना है, ग्रुपिंग असाइन तब तक करते हैं जब अपना ईच एंड एवरी जो मैसेज है उनको अपने यहाँ पे कोई यूनिक कोड असाइन ना हो। तब ये हमने प्रोसीजर देख लिया क्या होता है इसका सिनोनिम कोडिंग। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जिससे अपना क्या होता है, जो भी डाउट रहेंगे वो अभी डाउट होंगे स्टेप में, वो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। एंड एग्जाम में आपको मोस्टली न्यूमेरिकली पूछा जाता है, 7 to 8 मार्क्स का पूछ सकते हैं। तो आपको वो कैसे सोल्व करना होता है वो अपन देखेंगे एक एग्जाम्पल से। आपका कैलसी आपके पास होना चाहिए, जिससे क्या रहता है, अपना एडिशन में प्रॉब्लम नहीं आती। यस, तो अपने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है मैंने। एंड आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है, फर्स्ट पूछा जाता है अपने को एवरेज लेंथ। एवरेज लेंथ फाइंड करता है। एवरेज लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू समीशन के इज इक्वल टू 0 to n। एंड यहाँ पे क्या था, पी के मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट के वाले टर्म्स का, देन मल्टीप्लाई में क्या करता है, लेंथ ऑफ कोड वर्ड, जो भी जिसकी फाइंड कर रहे हैं कोड वर्ड का क्या आता है, यहाँ पे लेंथ लिखना है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये अपने फॉर्मूला ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, जिसमें हमने डेफिनेशन पार्ट देखा था। देन नेक्स्ट क्या पूछा जाता है अपने को, एंट्रोपी। एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, एच इज इक्वल टू पी के, या समीशन के फॉर्म में लिखना क्या जाएगा अपना, समीशन के इज इक्वल टू 0 to n पी के log बेस 2 1 अपॉन पी के, राइट। देन थर्ड क्या पूछा जाता है अपने को, एंट्रोपी हो गया। देन थर्ड पूछा जाता है अपने को एफिशिएंसी क्या होता है, नीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास एंट्रोपी डिवाइड बाई एवरेज लेंथ इंटू 100%, में लिखना होता है एच अपॉन एल इंटू 100, ये होता है एंट्रोपी। एंड अगर अपना रिडंडेंसी पूछ ले, क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पे फोर्थ पूछा जाए अपना रिडंडेंसी क्या होता है, आर इज इक्वल टू 100 माइनस नीटा इन परसेंट। एंड जो भी नीटा आपने एफिशिएंसी फाइंड किया था उसमें से 100 में से एफिशिएंसी माइनस किया, क्या जाएगा अपने यहाँ पे रिडंडेंसी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमने क्या कर दिया, हमने बस जो अपने कुछ चीज़ें फाइंड करनी है उनके फॉर्मूला लिख दिए, ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करने का ट्राई करेंगे। क्या अपना कंस्ट्रक्ट द सिनोनिम फेनो कोड, यानी सिनोनिम फेनो कोड गिवन है, उनके लिए वो कंस्ट्रक्ट करना है। कोड्स गिवन है अपने को, क्या गिवन है, मैसेज गिवन है M1 to M8, क्या क्या गिवन है हमें, 1 सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, गिवन क्या अपना M1 M2 M8 तक क्या अपना यहाँ पे 8 कोड गिवन है, यानी 8 मैसेज गिवन है। देन उनके करस्पॉन्डिंग क्या गिवन है अपने को, प्रोबेबिलिटी। तो अपना सबसे फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है, स्टेप नंबर 1 अपने बताता है एवरेज जो भी वैल्यूज है हमारे, क्या है अपने यहाँ पे अरेंज करना है अपने को प्रोबेबिलिटी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अरेंज करके देखते हैं, यहाँ पे मैं कंप्लीट दिखाता हूँ, कलर चेंज करते हैं। ये अपना मैसेज है, मैसेज, देन यहाँ पे क्या जाएगा अपना प्रोबेबिलिटी, ठीक है। देन आप इसको साइन करने क्या अपना मैसेज 1 मैसेज 2, यहाँ पे क्वेश्चन में अपने को डायरेक्टली गिवन है 1/2 देन 1/8, ये अपना क्या ऑलरेडी अरेंज है, तो अपने यहाँ पे लिख देते हैं मैसेज 3 मैसेज 4 मैसेज 5 मैसेज 6 मैसेज 7 एंड मैसेज 8। देन यहाँ पे क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है 1/2 1/8 1/8, देन अपने पास 1/16 गिवन है 1/16 1/16, देन 1/16, देन नेक्स्ट गिवन है 1/32 1/32
1/32, ये अपने पास वैल्यूज गिवन है। अब अपना क्या होता है स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 1 क्या था, स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 1 में क्या करना है अपने को, ग्रुपिंग करना है। ग्रुपिंग कैसे करना है, कंडीशन क्या होता है अपना, प्रोबेबिलिटी इक्वल होना चाहिए ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 का। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दिखाता था आपको, अगर हमने 1/2 यहाँ पे अपना ग्रुपिंग किया, यानी 1/2 को अलग ग्रुप में रखा एंड रिमेनिंग पार्ट को क्या कर दिया हमने अलग ग्रुप में, तो हमें अगर एडिशन करना हो, ऊपर का क्या एडिशन मिल रहा है 1/2 मिल रहा है प्रोबेबिलिटी, एंड नीचे के ग्रुप का एडिशन करते हैं 1/8, 1/8 प्लस 1/8, या ऐसे लिखते हैं 2/8 प्लस 3/16, क्योंकि मैं सभी का एडिशन कर रहा हूँ डायरेक्टली, प्लस 2/32। तो टोटल एडिशन कितना आ रहा है, इन सभी का एडिशन कितना मिल रहा है 1/2, एंड अपर पार्ट का क्या वैल्यू मिल रहा है 1/2। तो एडिशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल है, यानी इक्वल मिल रहा है, ऊपर भी ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 का क्या प्रोबेबिलिटी इक्वल मिल रहा है। तो हमारा ग्रुपिंग क्या होगा, या पार्टीशन कहाँ से होगा हमारा, पार्टीशन होगा हमारे यहाँ से, ठीक है। एंड पार्टीशन के बाद हमने क्या देखा था, स्टेप नंबर नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, पार्टीशन करने के बाद 0 असाइन करना है, स्टेप नंबर 3, जो अपर पार्ट है उसको 0 असाइन किया, एंड जो रिमेनिंग पार्ट है नीचे का 1 1 असाइन करना है, 3 4 5 6 7, ठीक है। देन आई होप इतना आपको क्लियर होगा। देन स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 2, अब स्टेज नंबर 2 में क्या आएगा अपना, स्टेज नंबर 2 में ग्रुपिंग करना है। अब जो ग्रुप नंबर 1 था वहां पे सिंगल प्रोबेबिलिटी था, उसको आगे फर्दर ग्रुपिंग नहीं कर सकते, यानी यहाँ पे क्या जाएगा अपना स्टेज नंबर 1, यानी M1 के लिए क्या हो जाएगा अपना असाइन हो गया ऑलरेडी 0, ठीक है। देन अब यहाँ पे ऐसे ग्रुपिंग करने का ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे ग्रुपिंग कैसे होगा, अगर यहाँ पे मैंने अगर ग्रुपिंग बताया 1/8 एंड 1/8, कितना आ गया हमारे पास, 1 सेकेंड, 2/8, यानी 1/4 बन रहा है इनका एडिशन, या इन दोनों का एडिशन 1/8 1/4 बन रहा है। देन रिमेनिंग पार्ट का करते हैं यहाँ पे 3/16 प्लस 2/32, यस, रिमेनिंग पार्ट जो इतना पार्ट है उनको क्या बन रहा है अपने एडिशन 1/4। तो अब ग्रुपिंग कहाँ होगा 1/2, यानी 1/8 1/8, यहाँ पे क्या होगा ग्रुपिंग होगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने यहाँ पे इन दोनों का M2 एंड M3 का प्रोबेबिलिटी को क्या कर दिया हमने एडिशन किया, तो 1/8 कितना मिल रहा है 1/4 बन रहा है एडिशन, एंड रिमेनिंग पार्ट क्या है अपना 1/16 1/16 1/16 एंड 1/32 1/32, इन सभी प्रोबेबिलिटी को एडिशन किया तो भी हमने क्या बन रहा है 1/4 1/4 बन रहा है, मतलब ऑलमोस्ट यानी इक्वल बन रहा है। तो यहाँ पे ग्रुपिंग क्या हो गया हमारे पास, ग्रुपिंग बन गया हमारा, यहाँ से पार्टीशन हो गया 0, ग्रुपिंग के ऊपर वाले पार्ट को क्या करना है 0 असाइन करना है, एंड लोअर पार्ट को क्या करना है असाइन 1, तो लोअर पार्ट को हमने 1 1 असाइन कर दिया, 1 1 1 एंड 1, राइट, ये हमने क्या कर दिया ग्रुपिंग कर दिया। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देन अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा ग्रुपिंग में 0 0, यानी एक बार और ग्रुपिंग हो सकता है, यानी स्टेज नंबर 3, स्टेज नंबर 3, ठीक है। स्टेज नंबर 3 में क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे ग्रुपिंग, अपर पार्ट के लिए ग्रुपिंग क्या आ जाएगा, ये ग्रुपिंग होगा अपर पार्ट के लिए, एंड ग्रुपिंग में क्या असाइन करना है 0 एंड 1, क्या असाइन करना है 0 किया असाइन, एंड नीचे किया 1, राइट, 0 एंड 1 असाइन कर दिया। देन अब इसके बाद नीचे का पार्ट में क्या आ जाएगा अपने ग्रुपिंग करते हैं 1/16 एंड 1/16, अगर हमने यहाँ पे किया 3/16 एंड यहाँ पे क्या बन रहा है 2/16 1/8, यहाँ पे क्या बन रहा है अपना, यहाँ पे ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग कैसे करेंगे, ग्रुपिंग करने के लिए अपने अपर पार्ट में हमने ग्रुपिंग कर दिया स्टेज नंबर 3 में, ऊपर दो ही प्रॉब्लम हो सकती है, एक 0 या 1, ऊपर हमने 0 असाइन कर दिया 1 असाइन कर दिया। देन अब इसके बाद स्टेज नंबर नेक्स्ट, यस, अब ऊपर का पार्ट हमने असाइन कर दिया था, अब नीचे के पार्ट में देखते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे 1/16 एंड 1/16, यानी अगर हमने ग्रुपिंग पार्टीशन करते हैं इन दोनों का, तो इन दोनों का एडिशन कितना बन रहा है 1/8, क्या बन रहा है 1/8, एंड रिमेनिंग पार्ट का करते हैं 1/16 प्लस 2/32, यानी 1/8, इन सभी का एडिशन क्या बन रहा है 1/8 सब। तो यहाँ पे भी ग्रुपिंग क्या रहा है, कहाँ पे ग्रुपिंग होगा इस पॉइंट पे। ग्रुपिंग कैसे हुआ आपको आई होप पता चल गया होगा कि 1/8 दोनों का M4 M5 का हमने एडिशन किया तो क्या जाएगा 1/8 बन रहा है, एंड रिमेनिंग पार्ट M6 M4 M7 M8 इन तीनों का एडिशन किया क्या बन रहा है 1/8 बन रहा है। ये जो एडिशन कर रहा हूँ मैं इन प्रोबेबिलिटी का एडिशन कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी इक्वल होना चाहिए ग्रुपिंग का, तो हमने ग्रुपिंग कर दिया। असाइन कहाँ करना है, असाइन कर देते यहाँ पे 0 0, ग्रुपिंग के ऊपर पार्ट में 0 0 किया असाइन, एंड लोअर पार्ट में क्या कर दिया 1 1 असाइन कर दिया,
आई होप ये आपको क्लियर होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एडिशन करके ही बता रहा हूँ जिससे आपको समझने में कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज नंबर 4, स्टेज नंबर 4। अब स्टेज नंबर 4 में क्या जाएगा, यहाँ पे कुछ असाइन नहीं होगा, डैश डैश कर देते हैं। देन अब यहाँ पे भी असाइन कंप्लीट हो गया है, एक 0 एक 1, ये भी डैश डैश कर देते हैं, यहाँ पे आगे असाइन नहीं होगा। देन अब इसके बाद नीचे नीचे का पार्ट, अब यहाँ पे क्या है, ग्रुप नंबर 1 में 0 0 है, 0 0 को असाइन और आगे क्या ब्रेक हो सकता है, दो ही प्रोबेबिलिटी है, दो प्रोबेबिलिटी को क्या असाइन कर सकते हैं, यहाँ ब्रेकिंग हो सकती है। ग्रुपिंग क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे हमने पार्टीशन कर दिया, पार्टीशन करने के बाद 0 असाइन किया एंड 1 असाइन किया, 0 एंड 1 असाइन कर दिया, राइट। देन अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अब यहाँ पे ग्रुपिंग करते हैं, यहाँ पे ग्रुपिंग कैसे आएगा, 1/16, अपने को नीचे 3 प्रोबेबिलिटी बचा है, तो यहाँ पे 1/16 इनका क्या आ जाएगा, एडिशन 1/16 बन रहा है, 1/16 एंड नीचे के दोनों को मिला के क्या बन रहा है, 1/16, यानी 1/32, 1/32 एडिशन किया क्या आ जाएगा 1/16। तो यहाँ पे ग्रुपिंग कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे अपना ग्रुपिंग हो जाएगा या पार्टीशन हो जाएगा। ग्रुप नंबर 1 में क्या आ जाएगा M6 एंड रिमेनिंग क्या आ जाएगा M7 M8 क्या आ जाएगा, एक ग्रुप में आ जाएगा। तो यहाँ पर असाइन करते थे 0 एंड 1 1, ये क्या कर दिया हमने, ग्रुपिंग कर दिया। आई होप ये आपको ग्रुपिंग का फंडा समझ में आ गया होगा, जैसे मैं कैसे ग्रुप कर रहा हूँ वो भी मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझने में कोई इश्यू नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट ये हटा देता हूँ, यहाँ पे आपको एग्जाम में भी जैसे पॉइंट्स या डैश डैश से डिनोट करना होता है कि ग्रुप नंबर 1 कौन सा, आपका ग्रुप नंबर कहाँ से पार्टीशन किया है, ये पार्टीशन आपको डिफाइन करना होता है, वहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट स्टेज क्या हमारा, स्टेज नंबर 5, स्टेज नंबर 5, स्टेज नंबर 5 में क्या है, ये ग्रुपिंग हो चुका है ऑलरेडी, यहाँ पे आगे असाइन नहीं करना है, ये भी असाइन हो चुका है। देन यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे कैसा असाइन होगा, अभी 0 1 0 1, यहाँ ये भी 0 हो गया, ये भी असाइन हो गया, ये ऑलरेडी असाइन हो चुके हैं। देन अब यहाँ पे इस पार्ट में 1 1, तो यहाँ पे दो ही प्रोबेबिलिटी है, दो प्रोबेबिलिटी का असाइन क्या हो जाएगा, बीच में पार्टीशन क्या आ गया हमारे पास, जस्ट यहाँ पे हम पार्टीशन कर देते हैं, पार्टीशन यहाँ पे हो जाएगा, राइट, ये पार्टीशन हमने कर दिया। देन पार्टीशन करने के बाद क्या आ जाएगा, अपने असाइन क्या करना होता है, अवर पार्ट को 0 असाइन करना होता है, लोअर पार्ट को 1 असाइन करना होता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ये अपना एक शेनॉन फेनो कोडिंग था जिसमें हमने क्या कर दिया, हमने सभी पार्ट को पार्टीशन कर दिया। एंड कब तक पार्टीशन करना है, जब तक अपना सभी पॉइंट्स अलग अलग असाइन नहीं हो जाए, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, अब इसके बाद फर्दर अपना असाइन नहीं कर सकते, अगले का स्टेज नंबर 6 नहीं बन सकता, क्योंकि जितने भी कोडवर्ड थे हमने कोडवर्ड असाइन कर दिए, यानी जितने भी प्रोबेबिलिटी मैसेज थे उनके लिए कोडवर्ड हमने असाइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट एक कॉलम बनता है, क्या कॉलम बनता है अपना, 1 सेकेंड, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लाइन खींच दिया है जिससे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। अब लास्ट कोडवर्ड क्या होता है अपने यहाँ पे, कोडवर्ड लिख देते हैं, कोडवर्ड एंड देन इसके बाद लेंथ भी लिख देंगे, सॉरी इसके बाद क्या जाएगा अपना, लेंथ ऑफ कोडवर्ड भी लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ कोडवर्ड, कलर चेंज करते हैं, क्या जाएगा हमारे पास, लेंथ ऑफ कोडवर्ड, लेंथ ऑफ कोडवर्ड, ठीक है, लेंथ ऑफ कोडवर्ड लिखते हैं। अब लेंथ ऑफ कोडवर्ड में क्या आएगा अपना, यस, अब यहाँ पे जितने भी कितना है, 0 है, ओनली 0 लिख दिया। देन यहाँ पे क्या है, 1 0 0, वो कोडवर्ड क्या बन गया, 1 0 0, राइट। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, 1 0 1, तो 1 0 1 जो भी हमें कोड असाइन किया था 0 1 0 1 वो यहाँ पे लिखना जस्ट, ठीक है। देन ये फोर्थ के लिए क्या आ जाएगा अपना, 1 1 0 0, यहाँ पे फोर्थ वाले क्या आ जाएगा, 1 1 सेकेंड 1 1 0 0, क्या आ जाएगा 1 1 0 0। देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 1 1 0 1, 1 1 0 1। देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 1 1 1 0, 1 1 1 0। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 1 1 1 1 एंड 4 टाइम्स 1 एंड लास्ट 0, 4 टाइम्स 1 एंड लास्ट 0। देन लास्ट क्या अपना यहाँ पे, ऑल वंस, ऑल वंस, राइट, 5 टाइम्स ऑफ 1। आई होप ये आपको क्लियर हो गया कोडवर्ड कैसे लिखना है। कोडवर्ड आपको जस्ट जहाँ पे अपने जितना 0 मिल रहा है, 0 1 0 मिल रहा है, डायरेक्ट आपको लिखना है, सीक्वेंस में याद रखना है, जैसे आपको मिल रहा है वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना होता है, राइट। देन अब कोडवर्ड लेंथ कैसे आएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं, 0 1 है तो 1 लिख दिया। देन नेक्स्ट क्या जाएगा हमारे पे, 1 सेकेंड 1, देन यहाँ पे क्या 3 है तो 3 बिट्स आ गया, नंबर ऑफ बिट्स पर मैसेज, देन 3, यहाँ पे क्या जाएगा 4, यहाँ पे कितना है 4 बिट्स, देन यहाँ पे क्या जाएगा 4 5 एंड 5,
ये क्या लिख दिया हमने, लेंथ ऑफ कोड वर्ड। आई होप इतना आपको समझ में आएगा होगा। मैंने एक भी टॉपिक, एक भी पॉइंट स्किप नहीं किया है, ये आपका अच्छे से समझ में आना चाहिए। इस रिलेटेड आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है सेनोनिम फेनो, या आपको नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा जिसमें हम होपमान मेथड देखेंगे, होपमान टेक्निक देखेंगे, वो भी सिमिलर टाइप से सॉल्विंग करना होता है, बट उसके लिए मेथड अलग रहता है, जो प्रोसेस रहता है अलग रहता है। फाइंड अपना करना है, कोडवर्ड फाइंड करना रहता है, उसमें भी ये अपने कोडवर्ड एंड लेंथ ऑफ कोडवर्ड फाइंड करना है। ये हमने फाइंड कर लिया। देन अब इसके बाद जो अपने क्वेश्चन पूछा जाता है वो फाइंड कर लेते हैं। क्या अपना यहाँ पे फर्स्ट एवरेज लेंथ पूछा जाता है। तो एवरेज लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, एवरेज लेंथ, एवरेज लेंथ एल इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, समीशन के इज इक्वल टू 0 टू एन, एंड यहाँ पे कितना अपना 8 बिट है, तो यहाँ पे क्या जगह अपने यहाँ पे 1 से 8, के इज इक्वल टू 1 से 8। देन फॉर्मूला क्या होता है, पी के इंटू यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ के इंटू लेंथ ऑफ कोडवर्ड, ठीक है, लेंथ ऑफ कोडवर्ड। अब यहाँ पे कंप्लीट, इसको कंप्लीट यानी समीशन है, समीशन मतलब एडिशन होगा। पी के मतलब फर्स्ट वाले के लिए क्या देगा, M1 के लिए क्या देगा, प्रोबेबिलिटी 1/2 इनटू लेंथ ऑफ कोडवर्ड क्या था, फर्स्ट के लिए हमारा लेंथ ऑफ कोडवर्ड हमारा आया था 1, तो यहाँ पे 1 प्लस नेक्स्ट क्या अपना प्रोबेबिलिटी है 1/8, तो 1/8 इनटू लेंथ क्या मिला था हमारे पास, लेंथ ऑफ कोडवर्ड हमारे पास आया था 3, तो 3 प्लस अगेन 1/8 इंटू लेंथ कितना आया था 3, 1/8 इंटू लेंथ ऑफ कितना आया था, लेंथ ऑफ कोडवर्ड आया था 3। देन 1/16, 1/16 के लिए कोडवर्ड की लेंथ कितना आया था 4, 1/16 कोडवर्ड लेंथ आया था 4। अगेन 1/16 कोडवर्ड लेंथ कितना आया था 4, कोडवर्ड लेंथ कितना आया था 4, तीनों के लिए 4 आया था इंटू 4 प्लस 1/16 इंटू 4। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट कोड होता है 1/32, 1/32 के लिए कितना आया था 5, दोनों के लिए 5 आया है, तो 1/32, 1/32 इंटू 5 प्लस 1/32 इंटू 5। आई होप ये आपको क्लियर हो गया ये हमने कैसे लिखा, ठीक है। ये हमने कोडवर्ड को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी के साथ। तो यहाँ पे एवरेज लेंथ क्या बन गया, एल इज इक्वल टू, अब इन सभी को अपन कैल्सी में सोल्व करते हैं। कैल्सी में कैसे सोल्व करना है, जस्ट आपको जो वैल्यू मिल रहा है वो यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। तो 1/2 प्लस यहाँ पे क्या है 1/8 वाला 2 टाइम्स है, तो 6/8 लिख देता हूँ, प्लस 3 टाइम्स आ रहा है तो 12 डिवाइड बाई 16 प्लस 10 डिवाइड बाई 32। अब यहाँ एडिशन करना तो आपको समझ में आना चाहिए, क्या जगह अपने यहाँ पे 37/16। इसको अगर पॉइंट्स में कन्वर्ट करना तो क्या जगह अपने यहाँ पे 2.3125, 2.3125 क्या आएगा अपना वैल्यू। एंड यूनिट आपको लिखना जरूरी है, बिट्स पर मैसेज, बिट्स पर मैसेज, या बिट्स पर सिंबल भी लिख सकते हैं, बिट्स पर मैसेज भी सही है, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, हमने जो फाइंड करना था एवरेज लेंथ फाइंड कर लिया। देन सेकंड पॉइंट क्या फाइंड करने के लिए बोलता है अपने को, एंट्रोपी। क्या बोलता है अपने को, एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या आ जाएगा हमारे पास, एंट्रोपी H इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, समीशन K इज इक्वल टू 1 to 8, यानी 1 to 8 बिट है अपना, M1 to M8 है, इसलिए लिख दिया PK log base 2 1/PK। यस, अब आगे का पार्ट सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करना है, H इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी अपने पास गिवन है, तो क्या अपना प्रोबेबिलिटी 1/2 है, फर्स्ट के लिए 1/2 log base 2 एंड 1/1/2, क्या देगा 1/1/2, ठीक है। देन प्लस नेक्स्ट क्या अपना यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है 1/8, तो 1/8 ये कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स लिख रहा हूँ मैं डायरेक्टली, 2 टाइम्स ऑफ 1/8 log base 2 1/1/8, ठीक है। देन प्लस 1/8 हो गया। देन 1/16 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 3 इंटू 1/16 log base 2 देन 1/1/16, राइट, ये हमने लिख दिया। देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपना 3 हो गया। देन यहाँ पे 32 कितना है, 2 टाइम्स आ रहा है, 2 प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स लिखने से अच्छा 2 इंटू 1/32 log base 2 1/1/32,
ये आपको ध्यान रखना 1/1/32 है, 1/pk है, pk मतलब 1/32 है, तो अपना प्रोबेबिलिटी कितना 1/32 है, तो 1/1/32। अब ये सभी अपन कैलसी में इजीली सोल्व कर सकते हैं। कैलसी में अपना लॉगरिथम फंक्शन होता है, जस्ट आपको ऑन बटन के नीचे जो लॉग मिल रहा है वहीं से वही यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं 1/2, कैलकुलेशन में साथ में कर रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसान हो गई, ठीक है। +2 प्लस 1/4 देन log बेस 2, बेस आपको 2 लेना है, यहाँ पे फॉर्मूला में बेस 2 होता है log की, ठीक है। देन 8 प्लस 3/16 log बेस 2, यहाँ पे साथ में सिंप्लीफाई करना है आपको, 16 प्लस 1/16 log बेस 2 देन 32। यस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास यहाँ पे 32 h इज इक्वल टू 37/16, क्या वैल्यू बन रहा है 37/16, ऑलमोस्ट सेम, ये अपना सेम बन रहा है। तो यहाँ पे क्या जगह अपने यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं 2.3125 बिट्स पर मैसेज, सेम यूनिट होता है एंट्रोपी के लिए भी, ठीक है। देन ये फाइन कर लिया, एंट्रोपी फाइन कर लिया। देन नेक्स्ट क्या पूछा जाता है अपने को, नेक्स्ट पूछा जाता है अपने को एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे फाइन करेंगे, तो एफिशिएंसी का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। एफिशिएंसी क्या जगह अपना पे H/L, यानी एंट्रोपी डिवाइड बाई लेंथ ऑफ एवरेज लेंथ इंटू 100। तो यहाँ पे एंट्रोपी कितना आया था हमारे पास 2.315। देन नेक्स्ट क्या आया था, यस सेम आया था अपना दोनों वैल्यू 2.3125, राइट। हमने एंट्रोपी एंड दोनों वैल्यू पुटअप कर दिया। देन इंटू 100 क्या हमारे पास इंटू 100, ये क्या रहा है नीटा, ठीक है। नीटा एंड परसेंट में लिख रहे हैं, 100 लिखा है यहाँ पे क्या जाएगा परसेंट में। तो एफिशिएंसी कितना है, एफिशिएंसी परसेंट इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पे क्या जाएगा कैंसिल आउट कर लेते हैं, कैंसिल आउट, तो क्या जाएगा 100%। तो एफिशिएंसी कितना मिल गया हमारे पास 100%, 100%। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर अपने पास एच एंड एल का वैल्यू अलग अलग होता है तो यहाँ पे कुछ एफिशिएंसी मिलती है, ठीक है। देन लास्ट क्या अपना रिडंडेंसी, मैक्सिमम टाइम में रिडंडेंसी नहीं पूछा जाता है, एंड कभी पूछ रहे तो आपको क्या लिखना है, रिडंडेंसी कितना है अपने यहाँ पे, रिडंडेंसी R इज इक्वल टू 100% माइनस नीटा %। अब यहाँ पे नीटा कितना है, एफिशिएंसी 100% है, तो 100 माइनस 100 कितना आ गया, रिडंडेंसी हमारे पास 0%, रिडंडेंसी, ठीक है। रिडंडेंसी हमारे पास क्या मिल गया 0%। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेनोनिम फेनो कोड यानी कैसे कोडिंग करना होता है वो हमने कंप्लीट एक न्यूमेरिकल के थ्रू देख लिया है। इसमें आपको कहीं पे भी डाउट आ जाए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। एंड और भी इसका पीडीएफ क्या इसका नोट्स है, नोट्स का मिलेगा आपको, आपके डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड आपने अगर एक्सेस नहीं लिया है तो आप एक्सेस ले लीजिएगा। डैशबोर्ड पे आपको सभी स्टडी मटेरियल एक ही जगह मिल जाता है, ठीक है। यस, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको वीडियोज के जल्दी से जल्दी अपडेट मिलते रहते हैं, ओके। यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा होपमैन कोडिंग से रिलेटेड, होपमैन कोडिंग क्या होता है उससे रिलेटेड, एंड कुछ प्रॉब्लम और न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे यहाँ पे सेनोनिम फेनो कोडिंग से रिलेटेड, ठीक है। यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।